गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आप डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। जो एटम होता है उसके अंदर कैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, कौन कहाँ कैसे घूम रहा होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में देखो, जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। होता क्या है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि उसके सेंटर में होता है, यहाँ देखिए डायग्राम में, ठीक है। और उसके चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। एक ही डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज, या तो सारे क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। यहाँ देखिए आप इस तरीके से कुछ सारे के सारे उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाई, ठीक है। या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्लॉकवाइज आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो ये रिवोल्यूशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो राउंड ले रहे हैं, ठीक है, सब। तो लेकिन प्लैनेट जो है हो सकता है कोई भी जो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन सब के सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें, जो जैसे अर्थ है अपनी दूरी पर घूमती है, स्पिन करती है, ठीक वैसे ही यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि ये इस ओर जा रहा है तो ये इस ओर जा रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, ठीक है, ठीक वैसे ये घूम रहा है, ठीक ऐसे ये भी घूम रहा होगा। अब यहाँ स्पिन का फ़र्क है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। स्पिन की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी दिखाया अपनी दूरी पे घूमना, तो कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, जो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है आप देख रहे हो, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने पर भी हो रहा है और अपनी धुरी पर घूमने पर भी हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो दोनों के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दोनों के कारण क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी मटेरियल हो, सब्सटेंस हो, जिस पे भी चार्ज है, अगर वो चार्ज मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग कंडीशन में चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, ठीक है, उत्पन्न करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ परमाणु के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो ज़्यादातर जो उसका इफेक्ट होगा वो स्पिन के कारण ही आता है, ठीक है, जितना रोटेशनल के कारण नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो इसका एटॉमिक मॉडल है मैग्नेटिज्म का। क्लियर? अब इसी को मैं यहाँ से दिखाता हूँ स्टार्टिंग से ही। That diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic behavior of substance can be explained on the basis of atomic model. We know that matter is made up of atoms. जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो सब क्या है, द्रव्य हैं, सब परमाणु से बने हैं एटम्स. Each atoms of any substance has a positively charged nucleus at the center around which electrons revolve in various डिस्क्रिट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एटम्स हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ही पॉइंट पर स्टेशनरी रहता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स के बादल हैं ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वो चारों ओर इसके घूम रहे होते हैं। यहाँ से देखिए, ईच एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर अराउंड विच electrons revolves in various distinct orbits. Each revolving electron is equivalent to a tiny current loop. क्लियर? अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में राउंड ले रहा है तो ऐसा समझ लीजिए वो लूप ही करंट का लूप है, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल एंड गिव्स ए डायपोल मोमेंट टू द एटम. बिसाइड दैट दिस ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पिन भी कर रहा है साथ के साथ. एंड दिस स्पिन आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो दो तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दो तरीके की मूवमेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन. तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो ज़्यादातर किससे मिल रहा है हमें, स्पिन से.
द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, रिवॉल्यूशन से जो मैग्नेटिज्म आ रहा है वो बहुत कम है। अब इसी के आधार पर क्या है, जो डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो हम आज डाया और पैरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। The property of diamagnetism is generally found in those substances whose atoms or ions or molecules have even number of electrons. क्लियर? अगर क्या हो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी सब्सटेंस में, इवन है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इवन का मतलब हो गया, यहाँ समझो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इवन नंबर में, मान लो जैसे किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, उन जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं उनसे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, यानी जो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे उन सभी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सब्सटेंस जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायमैग्नेटिज्म होंगे, क्लियर। और जिसमें ऑड नंबर होंगे ऑफकोर्स वो पैरामैग्नेटिज्म होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स पेयर्स, क्योंकि ये पेयर्स में आ गया और एक दूसरे पे क्या कर लेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो कैंसिल कर लेंगे। इन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दैट ऑफ द अदर। As such, the net magnetic dipole moment of an atom or ion or molecule of a diamagnetic substance is 0, ठीक है। तो ये था इसका रीज़न। इसको और अंदर फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप खुद से पढ़ के देखना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से The properties of paramagnetism is found in those substances whose atom or ion or molecules have an excess of electrons spinning in the same direction, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसी सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज ज़्यादा होंगी या एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगी वो। हैंस एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओवन, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ कोई सब्सटेंस है अनमैग्नेटाइज है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो ये सब जो मोमेंट है, आप इन इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये पेयर के फॉर्म में है, ठीक है, और इन्होंने करंट लूप बना रखा है, ठीक है। तो एटॉमिक का करंट लूप है ये, एक प्रकार से ऐसे एज्यूम कर दिए। तो ये सब जो ना अगर एक्सटर्नल फील्ड में लाए जाएँ तो ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए एक ही डायरेक्शन में हो गई सब के सब, ठीक। तो इनकी डायरेक्शन एक होगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिए, and behave like the bar magnet. Even then, the paramagnetic substance do not exhibit any magnetic effect in the absence of external magnetic field. The reason is that the individual atomic magnets are randomly oriented. Diagram दे रखा है already, and so the magnetic moment of the bulk of the substance remains 0. When a paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, then each atomic magnet expresses a torque which tends to turn the magnet in the direction of magnetic field, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ B जो भी आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हैंस द एटम्स ऑफ सब्सटेंस आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B. As such, the substance acquires a net magnetic dipole moment, that is, it is magnetized in the direction of B, and the field lines becomes more tense inside the paramagnetic substance compared to those outside. क्लियर स्टूडेंट, इस क्लास में आज इतना ही रखेंगे, बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। और ये जो एक पैराग्राफ और है उसको खुद से पढ़ के देखना, क्लियर।